जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में खलबली है। बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी ने नामांकन दाखिल करने के महज एक दिन बाद ही शुक्रवार को अपना नामांकन वापस ले लिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े बॉस यानी नितिन नवीन की पसंद के उम्मीदवार को आखिर किसने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? क्या है इसका राज? क्या है इसके पीछे की वजह? अभिषेक बंटी ने हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके पीछे पारिवारिक कारणों का हवाला दिया, लेकिन अंदर खाने की कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने यह कदम किसी मजबूरी या फिर पारिवारिक वजह से नहीं, बल्कि एक बड़े विवाद से बचने के लिए उठाया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस फेरबदल को लेकर कई चर्चाएं हैं। चर्चा इस बात की भी है कि पीके कोई ऐसा राज जानते हैं जिसके चलते बीजेपी आला कमान को आनन फानन में उम्मीदवार बदलना पड़ा। लेकिन पटना में वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिलारी कहते हैं कि अभिषेक सिन्हा के माता पिता चारा घोटाले में आरोपी रहे हैं। यह भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि बीजेपी को आशंका थी कि बीजेपी विपक्षी दल चुनाव में इस मुद्दे को अभिषेक बंटी के खिलाफ भुना सकते थे। लेकिन असली वजह बीजेपी का अंतर्कलह है। कन्हैया भिलारी का मानना है कि अभिषेक सिन्हा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पसंद थे और यही बात बहुत लोगों को खटक रही थी। जाहिर सी बात है कि पूरे मामले में बीजेपी बैकफुट पर है। वहीं पीके के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार सबसे पहले सुनिए क्या कहते हैं कन्हैया भिलारी, और फिर सुनवाएंगे हम आपको पॉलिटिकल रिएक्शंस भी। बीजेपी का इंटरनल जो चल रहा है और वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि नितिन नवीन जो है हम लोगों से बड़ा, अभी तो बनिए गए, कंटिन्यूटी में मत रहें। कतरा 3 साल रहने के बाद ऐसा कुछ कर दिया जाए कि जैसे सांप सीढ़ी के खेल होला नु, तो 99 पर जीवा तो सांप रहेला एगो आ खूट देने लेके एक पचल आई प्रतिष्ठा का नहीं पहुंचने देगा। तो ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गया अब तो ये बांकीपुर का चुनाव बिल्कुल सीट बीजेपी के लिए। हाँ बीजेपी के लिए है, बिल्कुल है भाई। प्रतिष्ठा का तो सवाल है पूरे देश भर की निगाह, माने देश की निगाह है ना भाई। आपके भी हित नाता जो भी पूछता होगा क्या बांकीपुर में क्या हुआ, जरा बताइए तो। ये वाला घटना से और हो गया और हो गया। तो ये तमाम सवाल हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं कन्हैया भिलारी, और इन सवालों के बीच बीजेपी के सामने दो तरफा मुश्किल खड़ी हो गई है। एक तरफ बीजेपी अपने पहले प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा को लेकर सफाई दे रही है, तो दूसरी तरफ नए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के बायोडेटा और उनकी उम्र को लेकर एक नया ही विवाद खड़ा हो गया है। अब इन सवालों के बीच बैटल अब बांकीपुर में विपक्षी दलों को बीजेपी पर निशाना साधने का बड़ा मौका मिल गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हम लोग के मित्रवत हैं, छोटे भाई की तरह भी हैं। सब लोग उनके पीछे लग गया। ये मामला किसी दल का नहीं है, ये दल के अंदर अंतर विरोध का है। और एक बात तो स्पष्टता के साथ आप लोग को जान जानी चाहिए, जिन लोगों ने ये खबरें फैलाई कि ध्रुव भगत वाले में ये इनके माता पिता का जिनका भी चारा घोटाला में इनके नाम होने के कारण बीजेपी ने कन्नी काटी है। तो नीतीश मिश्रा कैसे हैं? बड़े बड़े विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा कैसे बने हुए? जगन्नाथ मिश्रा के बेटे। हाँ, तो जगन्नाथ मिश्रा के बेटे तो गुड़ खा कर गुलगुला था। ये लॉजिक तो पचता ही नहीं है। अगर ये लॉजिक है तो अपच है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद की लड़ाई में बीजेपी इस बार मुश्किल में दिख रही है। बांकीपुर सीट पर मजबूत जनाधार के बावजूद भी उम्मीदवार बदले जाने को लेकर के बांकीपुर की जनता में अब कंफ्यूजन की हालत है। और वहीं सहयोगी पार्टी जेडीयू भी बहुत कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही। फिर भी जेडीयू डैमेज कंट्रोल में जरूर जुटी है। शांत किशोर तो फैक्टर नहीं है, तो वो तो ऐसी मार्केट बनवाते हैं परोक्ष रूप से सूचना देके कि हमको ये मिल गया, हमको वो मिल गया। अरे हमाम में तो ये नंगा खुद हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मसला है, क्यों वापस उम्मीदवार ने खुद लिया और उसके बाद उम्मीदवार देने में भी देर नहीं किया। नीरज नाम का उम्मीदवार है। नीरज का अर्थ होता है कमल, और कमल
भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसलिए विपक्ष को इससे खुश होने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए, अब यह क्या मामला है वो नहीं, मैं इतना ही जानता हूं कि अभिषेक बंटी ने खुद अपना उम्मीदवारी वापस ले लिया। तो बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी का लंबे समय से गढ़ रही है। साल 2008 में परिसीमन के बाद वजूद में आई इस सीट पर तब से लगातार 4 बार बीजेपी के नितिन नवीन ही विधायक चुने गए। 2010, 2015, 2020 और 2025 में बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष नितिन नवीन बांकीपुर से उन्होंने जीत हासिल की। अगर परिसीमन से पहले के पुराने पटना पश्चिम क्षेत्र को भी जोड़ लें तो ये इलाका 1995 से यानी कि करीब 3 दशकों से बीजेपी का अजय किला बना हुआ है। दिलचस्प बात यह भी है कि ये सियासी विरासत एक ही परिवार तक सीमित रही है। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा खुद पुराने पटना पश्चिम क्षेत्र से लगातार जीतने वाले बीजेपी के कद्दावर विधायक रहे और उनके निधन के बाद 2006 के उपचुनाव से नितिन नवीन लगातार इस सीट पर जीत हासिल करते रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी के इसी गढ़ में उम्मीदवार बदलने की नौबत को बांकीपुर के उपचुनाव में सरप्राइज एंट्री मारने वाले पीके यानी प्रशांत किशोर बीजेपी के शिकस्त करार दे रहे हैं, जबकि बीजेपी अब भी बांकीपुर में प्रचंड जीत का दावा कर रही है। ये देखा है कि भाजपा के जो खिलाफ लड़ता है उन पार्टियों के नेता कैंडिडेट भागते हैं या उनको डराया जाता है, उनको सीबीआई, ईडी, आईटी का रेड पड़ता है। ये शायद पहली घटना है जहां भाजपा का कैंडिडेट मैदान छोड़कर भागा है और उस क्षेत्र से भागा है जिसको लोग भाजपा का सबसे मजबूत किला बताते हैं। ये वो क्षेत्र है जहां से भाजपा के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं। तो अगर यहाँ से कैंडिडेट कोई भाग रहा है भाजपा का तो ये दिखाता है कि कोई ये जनसुराज की ताकत नहीं है। जो यहाँ के लोगों के साथ धोखा हुआ बदलाव के नाम पर उसके विरुद्ध जो लोगों में गुस्सा है, सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए जाने के निर्णय के खिलाफ जो गुस्सा है, जो भाजपा के राजनीतिक अहंकार के खिलाफ गुस्सा है, उसी का ये परिणाम है कि भाजपा के उम्मीदवारों को ऐसा लग रहा है कि उनका जीतना मुश्किल है, इसलिए लोग छोड़कर जा रहे हैं। ये साधारण घटना नहीं है। वो अपनी चिंता करें, वो हमारी चिंता न करें। हमको मालूम है चुनाव कैसे जीता जाता है, हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता को मालूम है चुनाव कैसे जीता जाता है। उनका मकसद हंगामा खड़ा करना है, वो हंगामा खड़ा करने आए हैं। हमारा मकसद केवल चुनाव जीतना है और हम जीत कर दिखाएंगे। डंके की चोट पर ये बात आपके चैनल पे कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ बांकीपुर जीत कर दिखाएं। तो आपको बता दें कि बांकीपुर सीट पर उपचुनाव 30 जुलाई को होगा, जबकि वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है और इस सीट पर बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और प्रशांत किशोर के सामने आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उतारकर उपचुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। लेकिन सबसे दिलचस्प ये देखना होगा कि क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी बीजेपी के बॉस, जिसे पीएम मोदी खुद अपना बॉस करार चुके हैं, अपनी खाली की गई सीट को बचा पाते हैं या फिर प्रशांत किशोर इस बार यहां पर कोई खेल कर जाएंगे।